मुस्लिम वैष्णव संत रज्जब अली खां। संतों का जीवन हमारे लिए वास्तव में एक भरपूर चुनौती है, हमारी इयता की मार्मिक पुकार है। इस धरती के जीवन को संवारने की त्याग, तप और बलिदान की दहाड़ है। किंतु हम जड़ता की हद तक अपनी स्वार्थपरता में इतने बहरे हो चुके हैं कि उनकी ऊंचे स्वर में दी गई दहाड़ को भी अनसुना किए रहते हैं। लोभ, स्वार्थ, अहंकार में तरह तरह के ढोंग और मक्कारी व मदहोशी में उस सात्विक, सत्यज, स्पंदनशील, संवेदित पुकार को लगातार अनसुना करने की महामूर्खता ओढ़े रहते हैं। अपने अस्तित्व को स्वयं ही नकारते रहते हैं। इन संतों की माला में प्रथम वैष्णव मुस्लिम संत हुए हैं रज्जब अली खां। वो 20 वर्ष की आयु में लगभग 1644 को आमेर में संत दादू जी के शिष्य हुए थे। रज्जब नाम से विख्यात हुए इस संत की संतई भी बड़ी अनोखी और संत बनने की घटना भी अद्भुत रही है। वो एक सैनिक पठान के पुत्र थे जो आम्बेर नरेश राजा भगवंतास तथा मान सिंह की सेना में छोटे से नायक थे। रज्जब दूल्हे के वेश में विवाह कराने सांगनेर से आम्बेर जा रहे थे। आम्बेर के निकट आए तो वहीं दादू जी विराजते थे। रज्जब अपने साथियों के साथ उनके दर्शन करने गए। दादू ध्यान मग्न बैठे थे। उन्होंने ध्यान समाप्त होने पर देखा कि एक सुंदर मुस्लिम युवक दूल्हे के वेश में सजा हुआ सामने बैठा है। उसका मुखमंडल शांत और आंखों में ज्ञान की प्यास है। दादू जी उसके हृदय को पहचान गए। रज्जब भी दादू जी के दर्शन करके एक आंतरिक तृप्ति का अनुभव करने लगे। रज्जब को देखकर दादू जी ने प्रेम पूर्ण नजर उस पर डालते हुए ये शब्द कहे, किया था शुभ काम को सेवा कारण साज, दादू भूला बंदगी सरे न एक हो काज। अर्थात तुम्हारे जीवन की रचना भगवान ने जिस शुभ एवं संसार के कल्याण के लिए की है, तुम ईश्वर के उस कार्य को, बंदगी को ही भूल गए और अब जिस कार्य को करने जा रहे हो उससे तो तुम्हारा एक भी कार्य सिद्ध होने वाला नहीं है। इतना सुनकर रज्जब के मन पर इतना गहरा एवं चमत्कारी प्रभाव हुआ कि वो विवाह करने का विचार ही छोड़ बैठा। बहुत मनाने पर भी वो नहीं माना। तब रज्जब जी के छोटे भाई से उस कन्या का विवाह कर दिया गया। रज्जब जी दादू जी के शिष्य बन गए। रज्जब जी को लेकर एक साखी प्रसिद्ध है, रज्जब तैं गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को, करे नरक कठोर। किंतु रज्जब ने उक्त साखी के विपरीत न केवल विवाह करने से इनकार कर दिया, बल्कि दादू का शिष्य बनकर पूरा जीवन दूल्हे के उस वेश में ही गुजार दिया। दूल्हे के उस वेश को नहीं त्यागा जिस वेश ने गुरु से मिला दिया। एक बार दादू महाराज अपने कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक नाला था जिसमें पानी कम था किंतु कीचड़ अधिक था। दादू महाराज ने शिष्यों से कहा कि इस नाले में थोड़ी थोड़ी दूर पर कुछ पत्थर लाकर डाल दो ताकि उन पर पांव रखकर पार जाया जा सके। अन्य शिष्य तो पत्थर लाने के लिए चले गए, किंतु रज्जब उस नाले में लंबे पड़कर बोले, गुरुदेव आप मेरे शरीर पर चरण धरकर पधारिए, पत्थरों की क्या आवश्यकता है, ये शरीर आपकी सेवा में हाजिर है। दादू जी और अन्य शिष्य रज्जब की गुरु भक्ति से अत्यंत प्रभावित हुए। रज्जब जी की गुरु भक्ति की पराकाष्ठा तब देखते ही बनी जब दादू दयाल ब्रह्मलीन हो गए तो रज्जब जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए और खोलकर नहीं देखते थे। अन्य संतों के पूछने पर वो कहते, अब संसार में नेत्र खोलकर देखने योग्य कुछ रहा ही नहीं, किसे देखा जाए। गुरु महाराज का शरीर अवश्य देखने योग्य था, किंतु वो अब धरती पर रहा नहीं, अन्य को देखने की इच्छा नहीं है। ऐसा ही अन्य अनेक घटनाएं रज्जब जी की गुरु भक्ति, निष्ठा एवं व्यक्तित्व की अद्वितीयता सिद्ध करती है। रज्जब जी की वाणी गुरु की कृपा, स्नेह एवं आशीर्वाद से अत्यंत मूल्यवान इसलिए है कि निर्गुण राम को जन समाज एवं लोक में लक्षित कर उसी के लेख परवान चढ़ी है और उत्तरोत्तर प्रासंगिक होती गई है। रज्जब भी अन्य संतों की भांति गुरु परंपरा को अपने लिए उत्प्रेरक और सुदृढ़ मार्ग मानकर चले, तभी वो कह सके, गुरुदादू और कबीर की काया भई कपूर, रज्जब अज्जब देखिया सगुनहि निर्गुण नूर। दादू ने अपनी कई साखियों में कबीर का गुरुवत स्मरण किया है। इन दोनों की स्थूल काया तो कपूर की भांति इस ब्रह्मांड में शून्य में विलीन हो गई है। रज्जब ने एक अद्भुत घटना देखी। इन दोनों संतों के सगुण अस्तित्व को निर्गुण नूर ज्योति में विलीन होते हुए देखा। संत परंपरा में गुरु के अस्तित्व एवं उपस्थिति की विशिष्टता को रज्जब इन शब्दों में रेखांकित करते हैं।
गुरु ज्ञाता प्रजापति सेवक माटी रूप, रज्जब रजसो फेरे करी, घड़ी ले कुंभ अनूप। कबीर की भांति रज्जब भी गुरु को कुम्हार के समान मानते हैं। कबीर के अनुसार गुरु उस कुम्हार के समान होता है जो भीतर से सहारा देता है और घड़े या पात्र का खोट निकालने के लिए बाहर से चोट मारता है। किंतु रज्जब थोड़ा और गहरा जाते हैं। उनका कहना है गुरु कुम्हार के समान मिट्टी का पात्र बनाने की सारी प्रक्रिया का ज्ञाता भी होता है। उसे पृथ्वी की रज को कूटना, भिगोना, गलाना और पैरों तले कुचलकर गूंथकर एक प्राण एक सार करना भी आता है। उसके सामने सेवक मिट्टी के समान असंस्कारी रूप में होता है। गुरु कुम्हार उसे साधना रूपी अनेक कष्टों से गुजार कर अनुपम पात्र कलश का रूप प्रदान करता है। सामान्य प्राणी को श्रेष्ठ लोक समाज का हितैषी संत बना देता है। आज हमारे समूचे विश्व को और विश्व के विभिन्न देशों एवं समाजों को सामूहिक हिंसा के जुनूनी पागलपन ने विदीर्ण कर रखा है। जिधर देखें उधर ही सामूहिक क्रूरतम हत्यारे तरीकों को अपनाया जा रहा है। अधिकतम संख्या में कम से कम समय में हत्या और विनाश करने वाले बम, रॉकेट बनाने, परस्पर धमकाने के व्यवहार मानव की अधमता को सूचित कर रहे हैं। किंतु यही गर्व और वीरता के उपकरण भी माने जा रहे हैं, जबकि ये अधमता की पराकाष्ठा के लक्षण हैं।